नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनाक्रोश पर। हमारे आपके विरोध के बाद व्यासपीठ से जो भी कथावाचक अनर्गल बातें बोल रहे थे, अब वो धीरे धीरे सुधरने लगे हैं, उनको सद्बुद्धि आने लगी है। कल चिन्मयानंद जी के बाद अब मुरारी बापू चित्रलेखा ने भी माफ़ी मांग ली है। मुरारी बापू चित्रलेखा ने अपने अपने वीडियो जारी करते हुए क्षमा याचना की है। उसके पूरे विश्लेषण का वीडियो हमने अलग से बनाया है, लेकिन मुरारी बापू का वीडियो थोड़ा लंबा था, इसलिए हम इसको अलग से अपलोड कर दे रहे हैं। अगर आपको हमारा वो विश्लेषण वाला वीडियो भी देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद। करीब ये हमारा संवाद, ये हरि कथा को 2 महीना हो गया। मैंने कल नीलेश को पूछा, बोले 60 दिन हो गए। आप तो चाहते हैं कि ये चालू रहे, कोई बोर नहीं हुई है। कुछ लोग हैं जो चिंता भी करते हैं कि बापू थोड़ा विश्राम लो, ये भी बात आती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्लावर्स कहते हैं, बापू हम प्रतीक्षा में रहते हैं। लेकिन सभी स्थिति का विचार करके 2 मास हो गए। वैसे मास पारायण होती है ना, तो मास पारायण के रूप में कहो तो 2 मास पारायण हो गई। लेकिन मेरे उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान राम की प्रेरणा से मुझे लगता है कि ये 2 मास हो गया। अब कुछ दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए इस संवाद को विश्राम दिया जाए, कुछ दिनों के लिए। मैं समझता हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा ब्रेक दिया जाए। कुछ दिनों के बाद मुझे गुरु की कृपा से हृदय में बैठे परमात्मा जो प्रेरणा करेंगे, ऐसा कुछ और आगे, क्योंकि बोले बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा ना, मैं क्या करूंगा। ये विराम है, समापन नहीं है। किस रूप में, कितने दिनों के बाद अब आगे का श्रवण कथन ये शुरू हो, उसको भगवान की प्रेरणा के अनुसार मैं रूप दूंगा और आपके सामने घोषित करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपको पीड़ा होगी, मुझे भी पीड़ा है, शायद आपसे ज्यादा। मैं थकने वाला नहीं हूं। मुझे हमारे नितिन भाई का 2 पंक्ति याद आ रही है। ये बड़ी अच्छी कविता है, लेकिन आज मैं पूरी न पढ़ूं। आप चिंतित मत न होना, नाराज मत होना। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन मानी ज़्यादा दिन नहीं, जैसे मेरे अंदर भगवत प्रेरणा होगी, कुछ दिनों के विश्राम के बाद। विश्राम क्या, विश्राम तो मेरा यही है। मैंने बार बार कहा कि व्यासपीठ ही मेरा विश्राम है। तो 2 मास के बाद कुछ दिनों के लिए यहाँ विश्राम दिया जाता है। फिर नए रूप में आज के देश काल के संदर्भ में हम किसी न किसी रूप में कथा शुरू करेंगे। और आप जानते हैं
सब जानते हैं। मैंने बचपन में डोंगरे बाबा की कथाएं सुनी हैं। मैंने कई बार कहा ब्रह्मलीन डोंगरे बाबा, उसकी भागवत कथा की जब पूर्णाहुति होती थी ना, तो वो हमेशा हरये नमः हरये नमः हरये नमः 3 बार बुलवाते थे। वो प्रेरणा मैंने वहीं से ली, और मेरी हर कथा में जब समापन होता है तब हम हरये नमः हरये नमः, ये इसलिए कि कुछ त्रुटियां हो गई हो, चूक हो गई हो, भूले हो गई हो, शब्द में, पद में, वाक्य में कहीं कुछ चुके हो गई हो, तो उससे क्षमा प्राप्त कर ली जाए। ये मेरा क्रम है वर्षों का। हमारे एक जैन आचार्य हैं, मेरे बहुत स्नेहादर करते हैं। हमारे ये महुआ के पास जेसर गांव है, उसके पास का एक गांव आपका पूर्वाश्रम का गांव है, रत्न विजय रत्न सूरी जी महाराज। आप प्रवचन करते हैं, शिविरें करते हैं चातुर्मास में विद, और आप एक के बाद एक ग्रंथ अपने चिंतन का तो मुझे आपके अनुयायी भेज देते हैं। उसमें मैं हर वक्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लिखते हैं कि मेरे इस पुस्तक में, मेरे इस कथन में जैन विचारधारा के विरुद्ध कुछ भूल से चूक हो गई, कुछ बोल दिया गया, कुछ हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा आप हर वक्त लिखते हैं। मैं तो सालों से जब से कथा कह रहा हूँ, डोंगरे बाबा के बातों को से प्रेरणा लेकर ही बोलता हूँ, हरये नमः हरये नमः हरये। मैं 2 मास का संवाद जब कुछ दिनों के लिए विराम देता हूँ, तब इन दिनों में मेरे फ्लावर्स, मेरे सभी भाई बहन, मेरे समाज के सभी क्षेत्र के लोग, और इन दिनों में और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से कोई चूक हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो मेरे सभी पूज्य चरणों से लेकर, सनातन धर्म ने हमें सिखाया है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सिय राममय सब जग जानी, मानकर सभी पूज्य चरणों से लेकर सभी के प्रति हमारे से कोई चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये किसी का दबाव, भय और प्रभाव का कारण, ये मेरा स्वभाव का कारण है, हर वक्त कहता हूँ। इन दिनों में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे पूज्य हैं, आशीर्वाद देते रहिएगा, हम आपके प्रिय बने रहे। तो सभी पूज्य चरणों से लेकर सिय राममय सब जग जानी, सभी के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जैन धर्म का शब्द यूज करूँ, मिच्छामि दुक्कडम, जो हमारे क्या नाम, हाँ वो मैं नाम बिल्कुल बार बार भूल जाता हूँ। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाप, आप मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, फ्लावर्स हैं। मैंने बहुत जानबूझ करके निवेदन किया है, फ्लावर्स होने के नाते सफाई मत देना, सुगंध फैलाना। फ्लावर्स होने के नाते कोई वाद विवाद में मत जाना, खुशबू फैलाना। सब हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं,
इसीलिए पुनः एक बार हम क्षमा प्रार्थी हैं। सभी का आशीर्वाद लेकर हम फिर किसी न किसी रूप, देश काल के अनुसार मैं कब ये जिस रूप में कथाएं चलती थी, इस रूप में तो ये देश काल, जब तक ये वायरस का प्रकोप है, जब तक सर्वसामान्य स्थिति न हो जाए, अथवा तो जो भी परमात्मा प्रेरणा करेगा ऐसा कोई न कोई रूप देकर। आज ऑनलाइन पर कितना सत्संग चल रहा है दुनिया में, विज्ञान का सदुपयोग करके। इसी को माध्यम बना करके मैंने आपसे 60 दिन तक ये संवाद किया। तो बाप, खुश रहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इन लॉकडाउन के दिनों में जो नियमावली स्व से लेकर सर्व तक की सुखाकारी के लिए जो समझदार लोगों से हमें बताई जाती है, इसका हम सब निर्वहन करें और परमात्मा करे, इससे हम सभी जल्दी मुक्त हो। मैं दिल से कहूँ फिर एक बार कि कुछ दिन के लिए संवाद को विराम दे रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। उदासीन नित रहिए गोसाई, बस खुश रहना, सदा खुश रहना, सदा खुश रहना। बाप, सभी को मेरा प्रणाम।